महिला अपने दो बच्चों को मंदिर में प्रणाम करवाने ले गई थी, लेकिन तभी अचानक स्वर्गराज के राजा की मूर्ति फट गई। सब डर गए। किसी ने सोचा भगवान नाराज हो गए हैं। सबने माफी मांगना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं जानता था वो दो बच्चे असल में स्वर्गराज के ही संतान हैं। इसलिए मूर्ति उनका प्रणाम सह नहीं पाई और फट गई। वो महिला एक अमीर घर की बेटी थी, लेकिन उसके पिता ने उसका रिश्ता एक 80 साल के बूढ़े से तय कर दिया था। उसने मना किया तो गुस्से में पिता बोले, अब तेरा ब्याह एक भिखारी से होगा। भिखारी बाहर से गंदा था, लेकिन असल में वो था स्वर्गराज का राजकुमार जो धरती पर ट्रेनिंग लेने आया था। महिला ने उसी भिखारी से शादी करना मंजूर किया। उसे घर से निकाल दिया गया और वो उस ईश्वर के साथ एक पुराने मंदिर में रहने लगी। ईश्वर ने कहा, चाहे तो लौट सकती हो, मेरा कोई ठिकाना नहीं। महिला बोली, एक बार शादी हो गई तो अब लौटना नहीं है। तभी मंदिर सोने की रोशनी से भर गया और शादी का मंडप बन गया। ईश्वर ने खुद शादी कराई और उसी रात शादी पूरी हुई। तभी स्वर्ग माता का संदेश आया। ईश्वर को वापस बुलाया गया। उन्होंने कहा, 7 दिन में लौटूंगा। लेकिन स्वर्ग का एक दिन धरती पर 1 साल होता है। वो 7 दिन 7 साल बन गए। इस बीच महिला ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। ईश्वर सब भूल चुके थे और स्वर्ग में राजा बन गए थे। जब स्वर्ग माता को पता चला कि धरती पर उनकी पत्नी और बच्चे हैं, तो वो खुश हुई। ईश्वर को जब याद आया, वो तुरंत लौटे। उधर महिला अपने बच्चों के साथ फिर उसी घर लौटी और घर का काम करने लगी। उसकी सच्ची माँ तो गुजर गई थी, लेकिन सतीली माँ उसे तंग करती थी, बच्चों को खाना तक नहीं देती थी। एक दिन पूरे परिवार के साथ वो मंदिर गई। महिला भी अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुंची। वो जब धूप दे रही थी, तब उसे जबरदस्ती सिर झुकाने को कहा गया। जैसे ही बच्चों ने प्रणाम किया, मूर्ति फट गई। सब डर गए। स्वर्गराज खुद भी डर गए, क्योंकि वो बच्चों का प्रणाम सह नहीं पाए। सबने समझा भगवान नाराज हो गए। महिला का पिता बोला, अब पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। उसने सबको सिर पटक कर माफी मांगने का हुक्म दिया। ईश्वर वहीं से देख रहे थे। वो प्रकट होना चाहते थे, लेकिन एक अप्सरा ने रोका। बोली, अचानक प्रकट हुए तो लोग डर जाएंगे, नियम टूटेगा। लेकिन जब सतीली माँ बच्चों को मारने गई, महिला ने उसे धक्का दे दिया। पिता और गुस्से में आकर बोले, आज ही बच्चों का सिर फोड़ दो। ईश्वर अब चुप नहीं रह सके। अप्सरा भी मान गई कि अब प्रकट होना जरूरी है। तभी एक जोरदार दिव्य शक्ति आई और आकाश से सुनहरी किरणें उतरने लगी। ईश्वर आखिरकार लौट आए।